पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर नहीं दिए गए। पाकिस्तान से और मजीद एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। देख देख के खेला, बॉल आया कि खुल के खेलना चाहिए था, लेकिन नहीं खेला। कोई उम्मीद नहीं है किसी से, कोई वो नहीं है। जीत जाते अच्छी बात है, नहीं जीतते तो गेम ही है, कोई मसला नहीं है। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच कौन जीतेगा ये बताएं। सर इंडिया जीतेगी। उसकी वजह ये है पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर नहीं दिए गए। मसलन कौन सा अच्छा प्लेयर नहीं दिया गया और कौन सा देना चाहिए था? सर मुझे उसका नाम नहीं आता है। शहनशाह अफरीदी भी ठीक है, फ़खर भी था, लेकिन वो इंजरी उसको बताया गया, वो भी खेल नहीं सकता है। और शदाब उसको भी बाहर निकाल दिया, वो भी अच्छा था, ऑलराउंडर प्लेयर था वो, उसका भी नाम होना चाहिए था, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं डाला। ठीक है, लेकिन दूसरा वो जो बाहर चला गया उसका नाम क्या है, उसका नाम मुझे याद नहीं है। वो भी अच्छा प्लेयर था, वो भी अच्छा खेलता, लेकिन वो भी बाहर चला गया, लेकिन पता नहीं क्या बनता उसका। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहे हैं तो कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीतेगा। उसकी वजह? अच्छा खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे। नहीं, अच्छा तो नहीं खेला ना न्यूजीलैंड के खिलाफ। मैच में हार जीत होती रहती है अक्सर, तो ये तो नहीं जीत सका। कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। इतवार को तो कौन जीतेगा आपके ख्याल में? हमारे ख्याल से तो इंडिया जीतेगा। क्यों? पाकिस्तान से और मजीद एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। पहले उसकी वजह क्या है? उसकी वजह फ़खर तो वैसे इन्होंने एंट्री से ही खत्म कर दिया है। अच्छा, फ़खर साहब तो गए, फिर आखिरी उम्मीदें बाबर पे हैं, तो वो भी टीम ही सारे इनका वो हुआ है, एंड ही हुआ है टीम में। आप बताएं। मेरे ओबियसली इंडिया ही है, क्योंकि इंडिया की इस टाइम नजर आ रहा है कि वो पावर में है और फेवरेट भी है इंडिया। ये क्यों आप इतने मायूस? क्योंकि उनकी सिलेक्शन ही गलत है। जब एक बंदे 3 साल 2 साल तक खेले नहीं, उनको एकदम टीम में लेके आ रहे हैं, और चैंपियन ट्रॉफी वैसे ही बाद में आती है। आप अगर सिलेक्टर होते तो किस किस को खिलाते ये बताएं। मेरे ख्याल से इनके पास शान मसूद एक चॉइस थी लेफ्ट हैंड बैट में। अच्छा, और उसके बाद और भी यानी कि प्लेयर है थे जो अच्छे यानी कि आ सकते थे आगे, लेकिन उनको नहीं लाया गया आगे। चलें ये बताएं कि न्यूजीलैंड से हार में किसने ज्यादा किरदार अदा किया है? किरदार देखें, जो फर्स्ट 10 ओवर जो होते हैं वही मैच का यानी कि टर्निंग पॉइंट है, और टारगेट भी 321 था, जो उनके लिए काफी मुश्किल टारगेट था। और उसमें जब इन्होंने शुरू किया था तो बाबर ने ओब्वियसली के इतनी डॉट बॉल की, इन्होंने पाकिस्तान टीम में 25 ओवर में तो खाली डॉट बॉल कर दी। इसका मतलब है अगर आपने टारगेट ही बड़ा दिया तो आपके बॉलर्स का कसूर है, बैट्समैन का तो नहीं है। चले बॉलर्स का तो है ही एक कसूर, जो इन्होंने स्पिन नहीं करवाई, इस पे स्पिन कम करवाई है तो। लेकिन जो बैट्समैन पे अगर बारी बात आए तो फिर बैट्समैन में उन्होंने डॉट बॉल बहुत ज्यादा की है। 25 ओवर्स तक उन्होंने डॉट बॉल खेल ली है, तो इससे आगे क्या बैट्समैन। बाबर आजम कहते हैं, बाबर कहते रहते हैं, लेकिन उसने किया तो कुछ भी नहीं है। चले आप दुआ तो करेंगे ना? जी इंशाल्लाह, दुआ तो है हमारे साथ ही, दुआ तो उनके साथ ही है। आपको इसका मतलब है बात दुआओं तक आ गई। जी जी इंशाल्लाह ऐसे ही। मैच कौन जीतेगा? होपफुली पाकिस्तान। उसकी क्या वजह है, क्यों आपको इतनी होप है? क्योंकि जब पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलता है तो फुल प्रेशर में खेलता है, और एकदम से मैच जो सिचुएशन है वो बदल देता है, बॉलिंग फुल प्रेशर में गिराता है, विकेट्स टेक कर। नहीं, ये न्यूजीलैंड जो हारा है इसके बारे में क्या ख्याल है? वो प्रेशर में नहीं खेला था, इजी लिया था, बहुत इजी ले लिया था होम ग्राउंड की वजह से। अच्छा, और सही तरह से अपनी बैटिंग को मतलब प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया, मतलब बहुत क्या कहते हैं देख देख के खेला, बॉल आया कि खुल के खेलना चाहिए था, लेकिन नहीं खेला। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान और इंडिया में मैच हो रहा है तो कौन जीतेगा इसमें? जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। कोई उम्मीद नहीं है किसी से, कोई वो नहीं है। जीत जाते अच्छी बात है, नहीं जीतते तो गेम ही है, कोई मसला नहीं है। वेरी गुड। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि जो अच्छा खेले वो जीत जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात नहीं, सिर्फ एक क्रिकेट ही नहीं है, और दुनिया में बड़े स्पोर्ट्स हैं, एक क्रिकेट पे इतना क्यों टाइम जाया करना हमने। वेरी गुड। आप बताएं। मैं वैसे क्रिकेट नहीं देखता। क्रिकेट नहीं देखते? कौन सा गेम? मैं फुटबॉल खेलता हूँ और वही देखता हूँ। अच्छा, फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, वेरी गुड। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है तो कौन जीतेगा? देखिए जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। जो इसमें आप बताएं ना कि पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान की तो अच्छी बैटिंग लाइन भी अच्छी है, बॉलिंग लाइन भी अच्छी है, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जीतेंगे।
तो ये न्यूजीलैंड से जो हारे हैं उसके बारे में आप क्या इसमें फखर जमान की थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हारे मैच। नहीं, वो तो इंजर्ड था। वो बस वो इंजर हुआ तो मैच नीचे लग गया। बाबर आजम अच्छा खेलता है पर उस दिन उसने बोला सुस्त खेला है। पूरा मैच एक बंदे पर वो इन्हिसार करता है। बैटिंग लाइन हमारी थोड़ी सी कमजोर है, बैट्समैन थोड़े चेंज करने चाहिए। जो अच्छे खेलने वाले वो लड़के हैं उसमें चुनने चाहिए। कोई एक आध नाम ले जो अच्छा खेलता और उसे चुनना चाहिए। देखिए जी, लड़के जितने भी अच्छे खेलते हैं, बाबर आजम के बाद जितने मिडिल और बैट्समैन है वो इस वक्त कोई भी नहीं नजर आ रहा जो अच्छा खेलने वाला है। सारे नए लड़के हैं। ये बताएं, पाकिस्तान और इंडिया में मैच हो रहा है तो कौन जीतेगा? देखिए, हम तो पाकिस्तानी, हम तो यही चाहेंगे पाकिस्तान मैच जीते, लेकिन इस टाइम अगर आप स्टैट्स के अकॉर्डिंगली देखें तो इंडिया की टीम जो है एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड है। अगर वही है कि ऑन द डे परफॉर्मेंस कौन अच्छी करते हैं, अब इन्होंने टीम के अंदर फ़खर जमान की जगह इमामुल हक को इन किया है, तो चांसेस तो हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं जैसे हम हर दफ़ा करते हैं। अब देखें क्या बनता है। अच्छा, और ये बताएं कि न्यूजीलैंड से जो हारे हैं उसकी वजह क्या है? न्यूजीलैंड से हारने की वजह यही है कि जो मैच की हमारी ओपनिंग के अंदर इन्होंने गलती की थी कि इनको चाहिए था फ़खर जमान को टॉप पे ही भेजते। उनको पता था इंजर्ड है तो वो पावर प्ले के अंदर खेलता, तो उसने हिटिंग ही करनी थी। उसको अब 3rd डाउन 4th डाउन भेज रहे हैं, मैच पहले ही फंसा हुआ, उसने रनिंग भी नहीं की, जिसकी वजह से मैच टीम के ऊपर प्रेशर और आया। एंड पे सबको बाबर आजम याद आया था कि बाबर आजम ने कुछ नहीं किया। अगर उस टाइम बाबर आजम भी शॉट मार के आउट हो जाता, टीम तो 100-150 पे आउट थी सारी। रन रेट हमारा बिल्कुल फारिग था फिर। अच्छा, पावर प्ले में जो इन्होंने मेड इन ओवर दिया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वही ना, इन्होंने स्टार्ट के अंदर इन्होंने ओपनर ही साउथ शकील को भेज दिया, उसकी जगह रिजवान खुद ओपनिंग कर लेता, सलमान आगा को भेज देते तो टीम बेटर कर सकती थी वो। लेकिन एंड पे यही है ना, इफ एंड बट्स, अगर ये होता तो वो ना होता, वो होता तो ये ना होता। इंटरेस्ट नहीं रखता, सॉरी सर, किसी और से पूछ लें सवाल, क्योंकि मैं क्रिकेट अच्छा, नहीं, आप कौन सी गेम में इंटरेस्ट रखते हैं? मैं किसी भी गेम में इंटरेस्ट नहीं करता, सिर्फ ओनली स्टडी में हूँ। स्टडी क्या स्टडी कर? मैं सिविल इंजीनियर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से कर रहा हूँ। आपको किसी ने बताया है कि एक सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग रखता है? नहीं, वो बात ठीक है, पर ये है कि नहीं, वैसे आम रूटीन में क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, पर इस तरह का दिलचस्प नहीं, इंटरेस्ट नहीं है कि मतलब पाकिस्तान जीतेगा या कोई न्यूजीलैंड जीतेगी, मतलब इस तरह का कोई नॉलेज नहीं है मेरे पास। आप जो अच्छा खेले वो जीत जाए। जी, वो जीत जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अजीबोगरीब बात है कि हमारे तकरीबन 70 to 80% जो देखने वाले हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, उन्होंने हार्ट फेवरेट इंडिया को माना है और वो समझते हैं कि इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है पाकिस्तान के हवाले से। लोग इस वजह से भी मायूस हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मैच हार गया है। देखें अब इंडिया या पाकिस्तान में से कौन जीतता है, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं।